हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग को पता है मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग होती है, जो गवर्नमेंट करवाती है डीटी के द्वारा, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जो काउंसलिंग होती है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे के पूरे प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो गवर्नमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूट है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके डेट आ चुके हैं। जहाँ तक कि आपको पता होगा कि अपने मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज जो टोटल है वो 9 है। वहीं अगर हम लोग सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की बात करें तो ये 7 कॉलेज है, और साथ में प्राइवेट कॉलेज 171 टेक्निकल कॉलेज है। मतलब कि इतने लगभग टोटल 187 कॉलेज की काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है 22 तारीख से। क्या है कि इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जेई के बेस पे भी, +2 के बेस पे ही। और देखो, भोपाल के बारे में हमेशा से बोला गया है, या मध्य प्रदेश के बारे में हमेशा से बोला गया है कि क्या है कि अगर आपको लोएस्ट मार्क्स भी होते हैं, या आपके मार्क्स कम भी होता है, तो भी आपको क्या है गवर्नमेंट कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाता है। और खास बात यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग्स करते हो, फिर तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली कहानी हो जाती है। होता क्या है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जो मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, उसके लिए अदर से बहुत सारे सीट जो है उनको रिजर्व रखा गया है एमपी वालों के लिए। इस कारण से क्या होता है कि बहुत आसान हो जाता है मध्य प्रदेश में अगर आप हो, और आप एससी से हो, या एसटी से हो, या अपना ओबीसी से हो, या ईडब्ल्यूएस से हो, तो कहीं ना कहीं आपको आसान पड़ने वाला है ये। क्योंकि क्या है कि एससी के लिए 16%, वही एसटी के लिए 20%, और अपना ओबीसी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 14% इसके सीट जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। और साथ में ईडब्ल्यूएस तो पता ही है आपको, ऑल इंडिया जो उसके तो 10% ही हर जगह के लिए है। तो इतना, साथ में एनआरआई होता है, टीडब्ल्यूएफ होता है, मतलब ये सब करके काफ़ी ज़्यादा एक जो सीट्स है ना, नंबर ऑफ सीट्स जो काफ़ी लार्ज अमाउंट में हो जाता है, वो क्या है कि मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए होता है। हालांकि अगर आउटसाइडर भी अगर हो, फिर भी आपको क्या है, जेसी हो गया, या अपना यूआईटी आरजीपी भी हो जाता है, या रीवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, या अपना जबलपुर है, या इंदिरा गांधी सागर है ना। ये सब जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। इनके भी जो कटअप होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब आपके, अगर आपने किसी कारणवश अगर अच्छा जेडब्ल्यू में नहीं कर पाए हो, और एक लमसम रैंक जो एक होने चाहिए उससे थोड़ा सा डाउन भी अगर है आपके, तो भी आपको ये सब कॉलेज अलॉट हो सकता है। लेकिन इसे ये सब अलॉट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले सबसे पहले काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और काउंसलिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो काउंसलिंग का डेट आ चुका है, 22 तारीख से है इसका डेट। 22 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में, 3 तारीख की, 22 से लेकर के 22/9/2020 से 3/9/2020 तक के लिए क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, आप वहाँ से रजिस्टर्ड हो सकते हो, है ना। साथ में क्या है कि 4 तारीख को जो है वो 4 से लेकर के और 5 के बीच में क्या है, रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ गलती हो जाती है, मान लो कुछ नाम गलत भर दिया, या कुछ मार्क्स गलत हो गए हैं जेई के, या कहाँ से किस स्टेट से हो, या ऐसे कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाती है, तो आप वो एडिट कर सकते हो 4 से 5 के बीच में। साथ में क्या होता है कि उसी में जो रात को 24 से लेकर के और 7 के बीच में आप क्या है कि चॉइस फिलिंग में कर सकते हो। 24 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपके चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन जिसके होते जा रहे हैं, वो सेकंड राउंड क्या करते हैं, सेकंड जो उनका वर्क होता है वो चॉइस फिलिंग का होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद, चॉइस फिलिंग होने के बाद क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराते रहो, और साथ में अलॉटमेंट भी आ जाता है। अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आप रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट करने में क्या टीसी माइग्रेशन होता है। मतलब क्या है कि क्या प्रोसेस होते हैं काउंसलिंग के, डीटी के, है ना। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आज हम लोग सब बताने वाले हैं वीडियो में। देखो, सबसे पहले आप इतने जान लो कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हो, जैसे एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हो, तो क्या है, जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, जैसे डोमिसाइल है, ये आपके होने चाहिए, है ना, जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करते हो। साथ में क्या 12वीं का, 10वीं का, और जेडब्ल्यू की बेस पर अगर करते हो तो जेडब्ल्यू के भी इनरोलमेंट नंबर आपके, मतलब जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी आपका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करते समय में, है ना। साथ में चॉइस फिलिंग करते समय तक देखो, थोड़ा सा क्या है कि अपना जो गवर्नमेंट है इस बार थोड़ा सा छूट दे के रखी है कि चलो डोमिसाइल डाल दो इनकम में, और क्या है कास्ट में थोड़ा सा अगर डिले भी हो रहा है तो चॉइस फिलिंग करते टाइम तक आपको अपलोड कर देना है उस पर। आप वो कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन इसलिए दिया गया है, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो प्रॉब्लम जो है, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत टाइम से मार्केट बंद था, तो आधार देखिए 6 महीने तक ही वैलिड होते हैं जो अपना इनकम होता है। तो आपको सबको नया बनाना है, तो उसके लिए टाइम दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल, अगर आप लोगों ने नहीं कराया तो बिल्कुल अप्लाई कर ले। और जो आउटसाइडर हैं, जो अपने मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, तो उनका तो बस आधार कार्ड 10वीं 12वीं ये उनके पास होंगे, बस उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाँ, जेई के मार्क्स भी चाहिए, है ना, सही समझा आपने, ठीक है। तो ये सब चाहिए होगा। तो क्या है कि समय अच्छे टाइम पर काउंसलिंग हो रहा है इस बार, चूँकि मध्य प्रदेश में हमेशा डिले हो जाता है। लेकिन इस बार जहाँ तक हमें लग रहा है, चंडीगढ़ के बाद शायद सेकंड नंबर इन्हीं का है जो इन्होंने डेट प्रकाशित किया है ना। और 3 तक रजिस्ट्रेशन करके आप लोग क्या है एडिट कर लो चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोग क्या है कि साथ में रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करके जो कॉलेज आप चाह रहे हो, है ना,
हाँ, बीच में जब अलॉटमेंट की डेट आएगी, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या है कि अगर मान लो आपने आपने चॉइस करा था एसजीएस अपना इंदौर वाली, है ना, और आपको मिल गया कौन सा, यूआईटी का सीएस, है ना, तो आप क्या है कि आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि हाँ, मैं इस ब्रांच से सहमत नहीं हूँ, मतलब संतुष्ट नहीं हूँ, क्या मुझे और हो सकते हैं, दूसरा ब्रांच हो सकता है। तो जैसे उसमें होता क्या है, जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे आपने अगर जबलपुर के लिए आपने मान लो यूआईटी आपको चाहिए था, है ना, आपको मिल गया जबलपुर, ठीक है, और किसी को एसजीएस चाहिए था, उसे मिल गया कौन सा, यूआईटी। तो जबलपुर वाले क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे अपने किसके लिए, यूआईटी के लिए। और यूआईटी में भी चूंकि वहाँ पे तो उस समय तो सीट बिल्कुल अलॉटमेंट तो हो चुका हुआ है, तो लेकिन जो वहाँ वाले भी जो लोग जिनको एसजीएस चाहिए था, तो वो क्या कर खुद को वो क्या करते हैं, फिर से वो अपग्रेड करते हैं, और अपग्रेड करते हैं ब्रांच को। तो कहीं ना कहीं यूआईटी का सीट जो निकलता है, फिर आपको आप वहाँ पहुँच जाओगे। हो सकता है यूआईटी वाले को किसी एनआईटी चाहिए या कोई और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, कोई अपना गवर्नमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूट चाहिए था, जो कि वो भी है ना, तो वो उनको वो मिल जाएगा। तो मतलब क्या है, अपग्रेडिंग में भी चांस बन जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया है, तो पहले एडमिशन ले लिया तो उससे भी आपको बेनिफिट होने वाला है। पहले एडमिशन का मतलब ये है कि जो कॉलेज लेवल पर जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि जैसे कॉलेज में अगर आप मान लो चॉइस फिलिंग के बेस पे जाते हो सीट अलॉट ले करके, तो कहीं ना कहीं जो फीस कंसेशन वाली कहानी होती है वो नहीं हो पाता प्राइवेट कॉलेजों में। लेकिन आप पहले एडमिशन ले लेते हो तो आपको कंसेशन हो जाता है। तो कहीं से भी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने अगर ले लिया है तो कुछ ऐसा गलत नहीं किया है उन्होंने, है ना। साथ में हम लोग अगर आगे की बात करें तो 12 तारीख को ये आवंटन होने वाला है, ठीक है, 12 को से लेकर 16 तक का आवंटन है। साथ ही में क्या है कि 8 से लेकर के 8 बजे शाम तक आपके मेरिट लिस्ट बन जाएंगे। मेरिट लिस्ट मतलब क्या है, आप कितने नंबर पे आ रहे हो, क्या आपके काउंसलिंग में मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें आपका रैंक क्या है, ये मेरिट लिस्ट आ जाता है यहाँ पे, है ना। 12 तारीख तक। 19 से लेकर के 23 तक के लिए क्या है, अपग्रेडेशन के लिए है। जो मैंने अभी बात करा ना, वो 19 तक का डेटा रखा गया है इसके लिए। साथ में क्या है कि ये फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपग्रेडेशन करने के बाद आवंटन संस्था में जो भी है, जिनका जो संतुष्ट होते हैं कि हाँ मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, या नहीं मिल पाया और फिर भी जो मिला हमें चाहिए था, तो आप क्या है जो अपना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ में आपको क्या है आने पड़ेंगे रिपोर्टिंग करने के लिए, है ना। सत्यापन होगा वहाँ पे गवर्नमेंट, चूँकि देखो इस बार सब डिले चल रहा है। पहले होता था क्या कि रजिस्ट्रेशन करते समय टाइम पे ही जो अपना जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन वगैरह जहाँ पे वेरिफिकेशन करने का जो सुविधा उपलब्ध होता था वो ओपन हो जाता था। लेकिन इस बार चूँकि टाइम ही ख़राब चल रहा है ना, तो इस कारण से क्या हो रहा कि टाइम उसमें आपको दिया गया है, बाद में भी कर सकते हो। तो आवंटन के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले करके आना है। ये पहला राउंड का काउंसलिंग है। दूसरी राउंड की अगर बात करोगे तो ये स्टार्ट हो रहा है जेई मेंस और +2 दोनों के बेस पे। फर्स्ट राउंड ओनली जेईई, सेकेंड राउंड दोनों के साथ में। मतलब अगर आपने जेई भी करा है और साथ में +2 वाला भी है, तो +2 के काउंसलिंग मान लो अगर स्टार्ट, जिन्होंने जेई नहीं दिया है उनका काउंसलिंग स्टार्ट होने का जो डेट है वो 13/10 से है। मतलब नेक्स्ट मंथ में 13 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो 24 तक चलेगा। साथ में क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसके हैं 19 से लेकर 24 तक इनके रहेंगे, है ना, जेई मेंस वालों के आधार पे, और जो 12वीं के आधार पे वो 13 से 24 तक का रहेगा। मतलब चूंकि एक बार तो मौका दे ही चुके हुए हैं वो जेई वाली वालों के लिए, तो क्या 5 दिन के लिए उसमें जो 13 से 24 तक का जो टाइम है उसमें शुरू के 5 दिन जो है जेई वाले के लिए, और साथ में क्या है 13 से 24 तक के लिए +2 वाले का भी चलता रहेगा, है ना। तो ये कहानी रहेगी आपकी। रजिस्ट्रेशन में सुधार, है ना। एडिट रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें हम लोग तो 10 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का आप रजिस्ट्रेशन में सुधार कर सकते हो। जो कि क्या होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था, है ना। आगे जो हम लोग बात करते हैं वो है अपना इच्छित संस्थाओं में मतलब चॉइस फिलिंग। 21 से लेकर के 27 के रात को 12 बजे तक, मतलब 11:45 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। मुझे ये नहीं चाहिए था, वो चाहिए था, वो नहीं चाहिए था, ये चाहिए था, और जो चाहिए आप उसे वहाँ पे बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दो। मतलब कि आपको जो चाहिए वो सबसे ऊपर डालना है, फिर उसके नीचे जो फिर सेकंड चॉइस है, उसके नीचे थर्ड चॉइस है। मतलब चलो अपने आप को फिर तो नीचे लेकर के जहाँ तक जिस इंस्टीट्यूशन तक आपको आना है कि इससे नीचे मुझे नहीं जाना, यहाँ होगा तो ही मैं पढ़ूंगा, है ना। तो ऐसे कहानी में आप क्या है सबसे लास्ट मुझसे डालना जो आपके बिल्कुल लास्ट चॉइस हो, ठीक है। आगे की बात करेंगे, इसके भी कॉमन जो लिस्ट है अपना 28 को ओपन आ जाएगा, 2 से लेकर के 11 तक का, है ना। 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में 11वां मंथ में, मतलब नवंबर की बात हो रही है ना। आप वहाँ पे आवंटित ऑनलाइन उपलब्धता जो अलॉटमेंट होगा,
है ना। जो कॉलेज आप जो चॉइस कर रहे हैं वो अलॉटमेंट सॉफ्टवेयर के द्वारा जो होता है वो आपको मिलने वाला है ना। ये हो जाएगा। आंतरिक परिवर्तन, जैसे मान लो कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब जो ने चॉइस करा है अपने आप नहीं हो पाया। आंतरिक परिवर्तन मतलब वही अपग्रेडेशन की बात करते हैं हम लोग। तो वो क्या 6 से लेकर 7 तक के बीच में कर सकते हैं, है ना। और सबसे आखिरी राउंड आता है CLC राउंड। CLC राउंड के बारे में बहुत लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो। CLC राउंड जो होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है। इसके तहत क्या होता है कि आप मान लो किसी कारणवश रह गए हो, अब जोशा में लगे रह गए, चंडीगढ़ में लगे रह गए हो, है ना। ICFI का दे दिया आपने, मतलब कहीं भी लिंगेज रह गए, आप काउंसलिंग नहीं दे पाए हो, तो CLC राउंड पूरे कॉलेज के हाथ में होता है ना। वो क्या होता है, वो ऑनलाइन नहीं होता। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते भी हैं उसके, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं आप डिले हो नहीं हो अवेलेबल, कुछ कम ज़्यादा है, फिर भी कॉलेज अपने रिस्क पे आपको सीट आवंटित कर देती है। बाद में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आपसे लिया जाता है। जैसे वेरिफिकेशन की एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, बच्चा क्या करे, तो वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम लिया जाता है ना। तो ये CLC राउंड जो होता है, मान लो एक ऐसे लोगों के लिए होता है जो कहीं भटक रहे थे और आप चाह रहे हैं कि यहाँ आना, तो उनके लिए होता है ये सब, है ना। तो भाई लोग क्या है कि अभी नेक्स्ट जो मेरा आने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसे करें, है ना। बस आज शाम को ये अपलोड हो जाएगा वो भी, है ना। तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चॉइस फिलिंग में उसमें बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत परेशान हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है। और कुछ ऐसे जानकार लोग हैं जो बोलते हैं मुझे पैसे दे दो, मैं बताऊंगा ऐसे करना। नहीं, मैं फ्री में सब बताने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले मेरे सपोर्ट के लिए, अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच भाई।